हेलो दोस्तों, नमस्कार। पूरे देशवासियों को मेरा नमस्कार है। आज का जो एपिसोड है ये बहुत ही नॉलेजफुल और ज्ञान से पूरे भारतीयों के लिए है। यह आप पूरे देशवासियों के लिए यह एपिसोड है और आज बहुत उत्सव का दिन है, बहुत खुशी का दिन है। आज ये महा उत्सव के रूप में इसे आप मनाएं और इसे ध्यान से सुने और इस अभियान को आप आगे बढ़ाएं। आज का जो हेडलाइंस है, आज का जो शीर्षक है वो ये है कि आप बीमारी से बाहर कैसे निकलें। आप दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, आपके पैसे बहुत जा रहे हैं, आपको बहुत तरह की दिक्कतें हैं, दिमाग में आप डरे हुए हैं, एक तरह से आपके मानसिक पे भय आ गया है कि हम इन बीमारियों से ग्रसित हैं, आपके अंदर वो खुशी का भाव नहीं है, उससे आप बाहर कैसे निकलेंगे, नहीं आप बीमारियों से बाहर कैसे निकलेंगे, इसके मेन हेडलाइंस और शीर्षक है। इस महापुण्य काम को मैं आप सबकी सेवा के लिए पूरे तन से, मन से, दिन रात पूरा सर्च करके, लगातार मेहनत करके आप सबके लिए तैयार करके लेके आता हूं, ताकि हमारे देशवासी, हमारे नागरिक, हमारे जो भारत के लोग हैं वो बीमारियों से बाहर निकल सकें और वह उनके पैसे भी बच सकें। तो आप लोग ध्यान से इसे सुनिए, इस महायज्ञ में, महापुण्य में भाग लीजिए और अपने आप को बीमारियों से बाहर निकालिए। तो ध्यान देना है, बाहर की जो चीज़ें हैं वह आपको बिल्कुल नहीं खानी है। पैकेट बंद चिप्स, कुरकुरे, चाय, शक्कर, ये सब आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं, यही आपको बीमारियों में ले जाते हैं। तो इसे पूरी तरह से आपको छोड़ देना है। और जो बाहर आप खाते पीते हैं, जो दवाइयाँ आप खाते पीते हैं, उससे बहुत कम खर्चे में आप पूर्ण रूप से भोजन करेंगे, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे और निरोग रहेंगे। कोई पैसा आपका बीमारियों में नहीं जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत फायदे का सेशन है। आज का जो सेशन है उसका जो उद्देश्य है कि भारत को, जो युवा है उसको, भारत के जो बच्चे हैं, भारत के जो सीनियर सिटीजन हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहनें, जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनके मन मस्तिष्क को गढ़कर, उनके मन मस्तिष्क को गढ़कर शरीर से हिष्ट पुष्ट बनाकर और इनके नैतिक मूल्यों और संस्कार को सजाकर भारत को एक श्रेष्ठ निरोग नागरिक देना, यह उसका उद्देश्य है। तो उस कड़ी में, इस महायज्ञ में आप लोग शामिल होइए, अपने आप को बीमारियों से बाहर निकाल के स्वस्थ हो जाइए और अपने पूरे परिवार को निरोग और स्वस्थ रखिए। तो एक एक पॉइंट वाइज मैं आपको बताता हूं, उसे आप लीजिए, अपने जीवन में उतारिए और उस हिसाब से आप चलेंगे तो 100% बीमारियों से बाहर निकल जाएंगे और आने वाले समय में किसी प्रकार की आपको बीमारी नहीं होगी। जिनको पेट में गैस्ट्रिक की समस्या है, अल्सर है, कोलाइटिस है, हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, शुगर है, बीपी है, किसी सर का दर्द है, सर से लेके पैर तक किसी भी प्रकार की अगर कोई बीमारी है तो उससे आप बाहर निकल जाएंगे। 100% ये सत्य है। और हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप प्रयास कीजिए कि आप उससे बाहर निकलने के लिए। तो एक एक पॉइंट करके लेंगे, पूरा परिवार बीमारियों से बाहर निकल जाएगा और आप पूरी तरह से बीमारियों से बाहर निकल के खुशी पूर्वक अपनी जिंदगी जिएंगे। तो सबसे पहले आप अपने मन मस्तिष्क से इस भ्रम को निकाल दीजिए कि आप बीमारी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। 100% आप बीमारी से बाहर निकल सकते हैं और उसका एक ही तरीका है कि पहले आप मानसिक रूप से स्वस्थ होइए, मानसिक रूप से डर भय को भगा दीजिए। मैं आपके साथ हूं, आपको बीमारियों से निकाल कर ही रहूंगा। आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं कि अपने देशवासियों के दर्द को दूर कैसे करूं। तो इसलिए सबसे पहले जो टॉपिक है वो सुबह से आपका शुरू होता है। तो ध्यान दीजिए, नंबर 1, जीवन से लेके मरण तक
आपके शरीर का जो अंग चलने वाला है वो जीवन से लेके मरण तक एक ही अंग चलता है, वो है आपका हार्ट। ये हार्ट लगातार फंक्शन देता है। तो इसके स्वस्थ रखने के लिए इसके 3 टॉपिक हैं कि आप हार्ट को स्वस्थ रखिए। दूसरा, शरीर की पूरी अच्छी से सफाई करते रहिए। अगर शरीर की सफाई होती रहेगी तो कोई रोग आपको नहीं लगेगा। तीसरा, कि इसे भरपूर सही पोषण देते रहिए तो ये स्वस्थ और मजबूत बनी रहेगी। ये 3 इसके मूल स्तंभ हैं। और तीनों स्तंभ में सबसे पहले जब सुबह उठेंगे, पानी पिएंगे, ब्रश मंजन करेंगे। ब्रश मंजन करने के बाद आप सबसे पहले जो भुनी हुई जो अलसी है, जिसे आप तीसी कहते हैं, आधा चम्मच तीसी आप मुंह में डालिए और उसको अच्छे से चबाइए और 1 गिलास गुनगुना पानी आप पीजिए। इससे जो आपका हार्ट है यह मजबूत होगा, इसकी क्लीनिंग, इसकी सफाई होगी और हार्ट आपका अच्छी तरह से फंक्शन करेगा। यह नंबर 1 है। नंबर 2, 7:30 बजे जब आप ब्रश करने के बाद ये ले लिए, इसके बाद दूसरा आपका पेय पदार्थ है जो आपके पेट में फाइबर और शक्ति बढ़ाने वाला है, तो आपका हरा जूस होना चाहिए। हरा जूस में आप बरगद का, पीपल का, जामुन का, आम का और मोरिंगा के पत्ते का जूस जब सुबह निकलते हैं, पेड़ों से नेचुरल लाइए, प्रकृति का सहारा लेके आप स्वस्थ होइए और इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो उनको लाइए, मिक्सर में डाल के, पानी डाल के जूस बनाइए और उनको पी जाइए। अगर आप वो नहीं लाना चाहते तो घर में धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ती, मोरिंगा के पत्ते, इस मूली के पत्ते, इनका जूस बनाइए और 1 गिलास जूस आप पी जाइए। फिर इसके बाद आप नाश्ते में चाय, बिस्किट ये सब बिल्कुल नहीं लेंगे। जो आपका सबसे अच्छा नाश्ता है वो है सुबह 1 प्लेट लीजिए जिसमें हरी अंकुरित मूंग हो, हरा अंकुरित चना हो, जिसमें गाजर हो, जिसमें बीट हो, जिसमें टमाटर हो, जिसमें अनार का दाना हो, जिसमें ये कच्चा वाला नारियल, उसको काट काट के भर प्लेट एक सलाद, उसको आप जीरा, धनिया और भुना हुआ जीरा, भुना हुआ अजवाइन और थोड़ा सीधा नमक उसको डाल दीजिए और अच्छे से भर पेट चम्मच से आप उसको खा जाइए। ये आपका नाश्ता होगा। फिर 11 बजे आप 1 सेब लीजिए, अच्छा वाला मीठा 1 सेब आप खाइए। फिर इसके बाद आप 1 बजे भोजन लीजिए। भोजन में जो आपका है वो मेन तौर से जौ की रोटी होना चाहिए। कुछ दिन के लिए गेहूं की रोटी बिल्कुल बंद कीजिए। जौ में फाइबर है, जौ में कैल्शियम है और जौ पाचक है। आपके गैस्ट्रिक को, आपके जितने भी प्रकार बात रोग से उत्पन्न होते हैं सबको ठीक करता है। तो आपके भोजन में सबसे पहले 1 बजे दिन में 1 कटोरी हरी चटनी होना चाहिए। हरी चटनी धनिया, पालक, पुदीना, पत्ता, जितनी भी खाने योग्य पत्तियां, उसका 1 जीरा और अजवाइन और काला नमक, सादा नमक डाल के उसको 1 कटोरी चटनी लीजिए। सबसे पहले 1 कटोरी चटनी आप खाइए। दूसरा, सलाद भरपेट आपका जो भी है, खीरा, काकड़ी, पत्ता गोभी और ये जितने भी आप सलाद बना सकते हैं उसमें टमाटर, खीरा, गाजर भर प्लेट, उसमें नींबू निचोड़े, नमक निचोड़े और उसको भर प्लेट 1 प्लेट अच्छे से आप सलाद खाइए। उसके बाद 3 रोटी जौ की और जो आपका चावल, दाल और जो सब्जी है ये उसके साथ खाइए। लेकिन ध्यान दीजिए कि हरी सब्जी खाइए। आपको मसालेदार वाली, तीखी लाल मिर्च वाली, तीखा मसाला बिल्कुल नहीं खाना है। जो हरा मसाला है उसी का सब्जी में प्रयोग करना है। धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ती, अदरक, काली मिर्च और जीरा ये डाल के, हरा लहसुन जो आएगा उसको आप उसी से मसाले को बनाइए सब्जी को और वही साथ में खाइए। तो ये आपका 1 बजे का भोजन हो गया। फिर इसके बाद आपको लगभग शाम को 5 बजे और खाने के तुरंत बाद आप पानी बिल्कुल ना पिए, 1 घूंट से ज्यादा। 1 बजे का जो भोजन होगा उसमें पानी आप 1 घूंट ही पिए मुंह में जाने के लिए, बाकी सारा पानी मुंह धुल के बाहर गिराएं। 1 घंटे बाद आप कोई पानी पिएंगे, जो भी पानी पीना है, कितना भी प्यास लगे 1 घंटे तक रुके रहिए। भोजन का जो एसिड है वो पचने दीजिए, इसके बाद पानी पीजिए। शाम 5 बजे फिर आप आधा अलसी, जिसे तीसी कहते हैं, आधा चम्मच चबाइए और चबा के गुनगुना पानी पीजिए। और फिर 5:30 बजे आप
जीरा, सौंफ और अजवाइन आधा आधा चम्मच तीनों मिला लीजिए। जीरा 1 चम्मच कीजिए, उसमें गुड़ डालिए, उसको पकाइए, उसका काढ़ा लीजिए। 5:30 बजे आप उसका काढ़ा ले लेंगे और इसके बाद आप फ्री होके जो भी काम है वो सब सारा काम करते रहिए। 6 बजे दिन डूबने के करीब लगभग आप भोजन लेंगे। भोजन में ना चटनी होगी ना सलाद होगा, जौ की रोटी हो, दाल होगी, सब्जी होगी और उस सब्जी में मोरिंगा के पत्ते का पाउडर 1 चम्मच मोरिंगा के पत्ते का पाउडर उस सब्जी में डालेंगे या दाल में डालेंगे या आप पानी में भी डाल के ले सकते हैं भोजन के साथ। तो मोरिंगा का पाउडर आप उसके साथ भोजन के साथ आपको लेना है। शाम 6 बजे दिन डूबने तक आपको ये भोजन कर लेना है। सलाद चटनी नहीं लेना है, सिर्फ जौ की रोटी 2-3 जो आप खा सकें और आपको उसके साथ में दाल चावल सब्जी और मोरिंगा की पत्ती डालकर खाना है। फिर रात में 9 बजे जब आप सोने जाएंगे तो आपको हरितकी का चूर्ण, हरड़ या हरड़े जिसे आप कहते हैं, छोटा छोटा काला काला होता है, उसे तवे पे रख देंगे, गाय का देसी घी डाल देंगे, उस पे भूनेंगे तो बड़ा बड़ा हो जाएगा और सबको भून के पाउडर बना के एक डिब्बे में रख लेंगे। रात में 9 बजे जब सोएंगे तो आप गर्म पानी के साथ 1 छोटे चम्मच से हरितकी का पाउडर मुंह में डालेंगे और ऊपर से गर्म पानी पी जाएंगे या गिलास में आधे गिलास पानी में डालेंगे, उसको चला देंगे, उस पानी को आप पी जाएंगे। तो ये पूरे दिन का आपका रूटीन रहा। इस तरह से अगर आप करेंगे और माइंडली आप निश्चिंत हो जाइए कि कैसे भी आपकी बीपी है, शुगर है, आपको थायराइड है, आपका मोटापा बढ़ा हुआ है, आपका गैस्ट्रिक है, एसिडिटी है, लीवर में सूजन है, आंतों में कोलाइटिस है, इस तरह से घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, जोड़ में दर्द है, सर में दर्द है, कहीं भी दर्द है, सभी प्रकार की बीमारियां सर से लेके पैर तक आप बाहर निकल जाएंगे निश्चित और कन्फर्म रूप से। और लास्ट में बताता हूं कि हर महीने शरीर की सफाई करिए, 2 महीने 3 महीने में शरीर की सफाई जरूर करिए। शरीर की सफाई सर्विसिंग का तरीका ये है, 1 से 1.5 दिन का टाइम लगता है। उसमें उस दिन आप उस नेचुरल पदार्थों का उपयोग करके और अपने शरीर को, जो आपके हार्ट में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, जो भी कण है, जो फालतू रक्त कण है और जो ब्रेन में स्टॉक जमे हैं, जो आमाशय और आपके लीवर में जमे हैं, गॉल ब्लैडर में, छोटी बड़ी आंत में किसी प्रकार की गंदगी है तो वह बॉडी की सर्विसिंग, बॉडी की सफाई पूरी तरह से सारे कचरे को साफ कर देता है। और जहां पूरे शरीर की सफाई है, क्लीनिंग है और जहां स्वस्थ भोजन है, मन को, पूरे ब्रेन को वह ताकत मिली है कि जिससे यह शरीर चल सकता है, तो आप पूरी तरह से स्वस्थ होके और मजबूत नागरिक बन के, सभी बीमारियों से बाहर निकल के, मजबूत और श्रेष्ठ नागरिक बन के अपने इस राष्ट्र में चल पाएंगे, अपने परिवार को, अपने घर को निरोग और सुखी और संपन्न बना पाएंगे। और आपका पैसा जो बहुत बीमारियों, बहुत कंपनियां, बहुत दवाई वाले ले जाते हैं, कोई पैसा जाने वाला नहीं है। सब पदार्थ आप अपने घर से लीजिए, जो न मिले वही ले आइए। इसमें ऐसी कोई दवा नहीं बताई गई है कि जो आपको बाहर से ज्यादा पैसे दे के लाने हैं। तो इस तरह से आप सभी बीमारियों से पूरे उत्साह और जोश के साथ बाहर निकल जाएंगे। और लोगों की आप मदद करिए और लोगों तक यह पहुंचाइए ताकि और भी देशवासी और भी हमारे लोग, सभी लोग जो है बीमारियों से बाहर निकल सकें। ये बड़ा पुण्य का काम है, ये महायज्ञ है। उनको दर्द से निकालना, उनको बीमारियों से निकालना, उनकी जिंदगी में खुशी पहुंचाना, उनकी जिंदगी में एक उम्मीद पहुंचाना, एक रौनक पहुंचाना, एक उनका जीवन लंबा हो। इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। तो आप लोग, हमारे युवा, हमारी बहनें, हमारे सीनियर सिटीजन, सभी लोग, युवा छात्र, सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि उनकी जिंदगी में उम्मीद हो सके, जागे और वो भी बाहर निकले रोगों से, पूरा भारत स्वस्थ हो सके, निरोग हो सके और सभी के जीवन से दर्द चला जाए। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ, आपके उत्साह के लिए, आपके ज्ञान के लिए। और आप आगे बढ़ते रहें, इस महायज्ञ को आगे बढ़ाते रहें, खुद निरोग होते रहें और स्वस्थ होके, सुखी होके, समृद्ध होके अपना जीवन निडर होके जिएं और अपनी जीवन की यह सुखद यात्रा
आप आराम से करें, अपने बच्चों को संस्कार दे पाएं, अपने परिवार को मीठे वचन से सुख दे पाएं, आशीष दे पाएं। यही शुभता है, यही सुख है, यही पवित्रता है। इसी उद्देश्य के साथ यह एपिसोड आपकी सेवा में बनाया गया है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, महायज्ञ महापुण्य के भागीदार बनिए। हर दिन सुबह आपके व्हाट्सएप पर, आपके ग्रुप में 5 लोगों को, इसे नए लोगों को जरूर भेजिए, 10 लोगों को जरूर भेजिए। ये महापुण्य का काम है। तो भारत वासियों, आप सबकी सेवा में यह एपिसोड आपकी सेवा के लिए उपस्थित रहा। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।